दर्जियों ने सबके वस्त्र फिट किए। और ये जो कथा है आप अपने नेट के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आपके गांव के नाम से ये कथा नेट पर रोजाना पड़ी है। आज की भी संपूर्ण कथा नेट पर सुन सकते हैं। हरि बाबा स्टूडियो के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। भगवान श्याम ने सभी दर्जियों से कह करके वस्त्र फिट करवाए, निकल के कुछ आगे को चले। सखाओं से कहा रे अब और कुछ कमी रही है? बोले हाँ भैया एक कमी और है। का? गले में माला नहीं है यार। एक फूल वाली है जो कंस की मालिन, भगवान की बड़ी भक्तिनी है, माला लेके आ रही है। भगवान ने कहा जय हो। समझ गई ये ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं। कहा देवी जी हमारे इन सभी ग्वालाओं को थोड़ी माला अर्पण कर दो। मालिन ने माला अर्पित की है। माला पहनने के बाद भगवान आगे की ओर चले। कन्हैया को एक सखा बोलो यार एक बात की कमी और रह गई। क्या? हाथ माथे पे मारो यार, चंदन नहीं लगो अभी। भगवान बोले भैया चलो, जब इतनी व्यवस्था करिए तो चंदन भी लगेगा। सामने से क्या देखा? कंस की दासी चली आ रही हैं जिनका नाम कुब्जा है। वो कुब्जा कैसी है? सारे करूप को जोड़ जाने भाई ब्रह्मा जी ने सिरजा था, पर तीन जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। से टेढ़ी, शरीर बिल्कुल सूखा हुआ लकड़ी की तरह जर्जर कुबड़ा, चंदन घिसवे में बड़ी माहिर। कंस को काऊ के हाथ को चंदन ही अच्छो ना लगे, सिर्फ कुब्जे के हाथ को चंदन घिसो वो अच्छो लगे। चली आ रही है वो कंस की दासी, कटोरी हाथ में, लाठी टेक टेक के। कमर टूटी भई, बीच में से झुकी भई। कन्हैया ने देखो चिल्लाने लगे ए मृगनयनी महासुंदरी ओ पिकमेनी। मनसुखा बोलो तो शर्म न लग रही है? बूढ़ी बुढ़िया से कह रहा है मृगनयनी, सुखदेनी, पिकबेनी, महासुंदरी। चल कौ छोटे बड़े को आदर ही ना करे तू। कन्हैया बोले तो से मैंने कहा कही है रे? अरे बस सुंदरी से ही तो कह रहा हूं,
मनसुखा बोलो एक गुलचा दूंगा, ये सुंदरी मालूम पड़े ये बुढ़िया है, बूढ़ी सुंदरी हमारे तिलक नहीं करोगी क्या? कुब्जा बोली बिल्कुल प्रभु अभी करोगी। मनसुखा दूर जाके ठाड़ो है जाके जात बिरादरी की नहीं पता, जाके हाथ के छुए बेर ना खाए जाए, नाक से भिन भिना चल रहा है, जाके हाथ को तिलक मैं करवाऊं, तू ही करवाए चल। बहुत दूर खड़ो है गो जाके। भगवान ने कहा कुब्जा हमारे तिलक करो। भगवान ने जिस समय कहा कि कुब्जा हमारे तिलक करो, कुब्जा ने चंदन उंगली से जैसे लगाए हुए को तैयार भई तो माथे तक भगवान के नहीं पहुंच पा रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं हे महाराज परीक्षित, भगवान ने एक ठोड़ी पे हाथ लगाया, एक कमर पे हाथ लगाया, पैर से पैर दबाया, झटका मारो चटाक चटाक चटाक, तीसरो झटका जब लगो सोई 18 वर्ष की सुंदरी बन गई। सोने जैसी धोती, नैना मानो हिरनिया शर्मा जाए, संतरा जैसी खांपी जैसे होठ मालूम पड़े, कोयल जैसी कुब्जा की बोली। कन्हैया ने कहा सबके तिलक करो। मनसुखा बोलो का यार मेरे तिलक ना करवाएगो जा सुंदरी के हाथ को। भगवान बोले तू तो जे कह रहा हो कि जाके भिन भिना चल रहा है, अब दूर खड़ा रहे। बोली नहीं भैया। कन्हैया बोले कुब्जा हमारो मनसुख सच्चो मित्र है, जाके तिलक करो। तिलक कर रही है कुब्जा, मनसुखा कान में धीरे से बोलो एक बात बताओ, कब ब्याह है गो कभी ऐसी कुआरी डोल रही है, हमारे जैसो दूल्हा तुम्हें कऊ न मिले। कुब्जा बोली पागल हो। कुब्जा बोली मनसुख से और रिश्ता बहुत ही गाढ़े हैं, और सन्मुख मेरे खड़े भये प्रीतम सजन हमारे हैं। तुम बड़े ठीक हो, ये जो सामने बंसी वाले खड़े ये तो हमारे पति है। मनसुखा बोलो कन्हैया इधर इधर, पहले ही ब्याह कर लो तो तूने दावत खवाई हमें। कन्हैया बोले मनसुखा दिया, ये सामने जो खड़े बंसी वाले इनसे हमारा विवाह बहुत दिन पहले हो चुका है। कुब्जा कितनी सुंदर बनी, पीले रंग की साड़ी पहनी, जमीन नीले रंग की कोर, सुवर्ण मोती लगे साड़ी में छपे पपैया मोर। इतनी सुंदर कुब्जा, सोने के जैसे चमकते हुए मोती, उस साड़ी पे पपैया छपे हुए कुब्जा महान सुंदरी बन गई। सज्जनों, भगवान आगे की ओर बढ़े। जिस समय कन्हैया आगे की ओर बढ़े हैं,
अरे भैया तो कंस के पहरे पर सबसे पहले वो कुबलिया पीड़ हाथी दारू पिए हुए पीलवान हाथी को भी दारू पिला रखी है, सामने खड़ा हुआ मिला। भगवान ने कहा पीलवान से, पीलवान हाथी को हटाओ। पीलवान कहने लगा पहले इससे युद्ध करो उसके बाद अंदर जाओ। भगवान ने इशारा किया बलराम से, अरे भैया दशा ही बदल गई। अरे सोने पकड़ के हाथी भरे में मारो, और गिरो जमीन पे कर दो हंस किनारो। कन्हैया ने सूंड में घूसा मारा, हाथी घुमा के चखई बना के जमीन पर पटका, उसके प्राण निकल के स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान आगे बढ़े, एक धनुष पड़ा है, कहा हटो आगे से। पहरेदार कहने लगे पहले से धनुष को उठाओ। भगवान ने एक ही हाथ से धनुष उठाया, जमीन पर पटका, 4 टूक हो गए। आगे बढ़े, शंख